स्पेशल सेल की साइबर क्राइम यूनिट इप्सो ने डीप फेक का एक बहुत ही सेंसेशनल केस वर्कआउट किया है। ये केस डीसीडब्ल्यू की कंप्लेंट पे इप्सो में रजिस्टर हुआ था 10 नवंबर 2023 को अंडर सेक्शन 465, 469 ऑफ आईपीसी एंड सेक्शन 66C एंड 66E ऑफ आईटी एक्ट। इस केस में हुआ ये था कि एक बहुत ही नोटेड इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की एक्ट्रेस हैं, उनका एक डीप फेक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया के वेरियस प्लेटफॉर्म फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह पे उसे सर्कुलेट और वायरल किया गया था। डीसीडब्ल्यू की कंप्लेंट पे हम लोगों ने ये मुकदमा दर्ज किया और इस मुकदमे को जो टेक्निकल एनालिसिस है उसको करने में काफ़ी मेहनत की गई। हमारे यहाँ इप्सो में स्थित एनसीएफएल के जो एसीपी साहब हैं विजय गहलावत, उनकी टीम ने टेक्निकल एनालिसिस किया और इन्वेस्टिगेशन की कमान संभाली हमारे इंस्पेक्टर हंसराज स्वामी ने और उनका सुपरविजन कर रहे थे हमारे एसीपी साहब मनोज कुमार जी। इस दौरान हमने कम से कम 500 से ज़्यादा सोशल मीडिया के अकाउंट्स को उसको हमने वेरीफाई किया, उनको खंगाला, देखा। 10 लोगों से ज़्यादा लोगों पे की हमने इनमें इन्वेस्टिगेशन की, उन्हें इन्वेस्टिगेशन के लिए इप्सो में बुलाया गया। इसके लिए हमारी टीमें पहले बिहार गईं, पंजाब गईं, दिल्ली एनसीआर में, हरियाणा, राजस्थान भी गईं, तेलंगाना गईं और फाइनली हमने आंध्र प्रदेश से जो मुख्य आरोपी है नवीन, एम्मानी नवीन, नवीन, इसको हमने आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले से अरेस्ट किया है और इसके पास से हमने मोबाइल फोन, लैपटॉप सब बरामद किए हैं और जहां पे इन्होंने जो ये क्रिएट किया था डीप फेक वीडियो, उसके सबूत भी हमें मिले हैं। तो और बाकी जो उसके डिलीटेड डाटा हैं उसको हम लोग निकाल रहे हैं। हमारा एक्यूज नवीन एक 24 साल का लड़का है जिसने बीटेक किया है इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन में चेन्नई से। 2021 में इन्होंने बीटेक किया। उसके बाद इन्होंने कई तरीके के जो डिजिटल मार्केटिंग है और उसके इन्होंने कोर्स किए हैं फ्रॉम गूगल गैराज। इसके अलावा इन्होंने डिजिटल मीडिया, फोटोशॉप, वीडियो एडिटिंग और यूट्यूब आदि पे जो ओपन सोर्सेस हैं उससे कई कोर्स किए हैं। ये जो नोटेड हमारी विक्टिम है उनका फैन पेज चलाते थे और उनके जैसे 2 और नोटेड पर्सनैलिटी हैं साउथ इंडिया के, एक एक्ट्रेस हैं, एक अदरवाइज नोटेड पर्सनैलिटी हैं, उनका फैन पेज चलाते थे। टोटल 3 लोगों का फैन पेज चलाते थे। इन्होंने जो पूछताछ में आरोपी ने बताया है कि उसने देखा कि जो उसके साथी लोग जो सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं उनके फॉलोअर्स बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। जब से ये मेटा ने ये मोनेटाइज किया है व्यूइंग को, तो सभी जो ये लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं, मोनेटाइजेशन से उनका आय का एक स्रोत बन गया है। तो उसको लगा कि अगर मेरे भी ये फॉलोअर बढ़ जाएंगे तो मुझे भी मेटा से आय होने लगेगी। तो उसने देखा जो इसके साथी लोग चला रहे हैं उनमें से कुछ लोगों ने वीडियो एडिट करके डाले हैं जिससे उनके फॉलोअर जल्दी जल्दी बढ़ रहे हैं। ये लगभग 1.5-2 साल से पेज चला रहा था, उसके बाद भी इसके फॉलोअर लगभग 90,000 थे। तो जल्दी से फॉलोअर बढ़ाने के लिए उसने इस वीडियो को बनाने के पहले यूट्यूब के एक पर्टिकुलर चैनल से एक कोर्स किया, उससे समझा, फिर उस कोर्स को फॉलो करते हुए इस पर्टिकुलर वीडियो को बनाया। ये जो डीप फेक के पहले का जो ओरिजिनल वीडियो है, एक ब्रिटिश इंडियन लड़की, उन्होंने ये अपना अपलोड किया था 9 अक्टूबर 2023 को। हमारे मुख्य आरोपी ने 12 अक्टूबर 2023 को उसका डीप फेक वीडियो बनाया और 13 अक्टूबर 2023 को इसे पोस्ट किया। सर बेसिकली फॉलोअर बढ़ाने के लिए किया या कि और भी मंशा? अभी तक की जो हमारी इन्वेस्टिगेशन है उसमें यही लग रहा है कि वो मोनेटाइजेशन के जरिए ज्यादा पैसे कमाना चाहता था और इसलिए वो अपना फॉलोअर बढ़ाना चाह रहा था। और बाकी इन्वेस्टिगेशन हम लोग कर रहे हैं, अगर और कोई नई चीज आएगी तो उसको हम लोग साझा करेंगे। अभी तक जो हमारे संज्ञान में आया है इसने एक ही डीप फेक वीडियो बनाया है, प्लस अभी इसके जो भी हमने डिवाइसेस सीज किए हैं एनसीएफएल में, उससे हम डिलीटेड डाटा निकाल रहे हैं। अगर उसमें और कोई भी वीडियोज आते हैं तो फिर उनकी भी जांच की जाएगी। वीडियो बनाया कैसे किया था, कि एआई का इस्तेमाल किया गया था या किस तरीके से बनाया था? इस लड़के ने, नवीन ने, यूट्यूब के माध्यम से एक पर्टिकुलर चैनल से जो फेक वीडियो बनाने का एक कोर्स उस पे था, उस कोर्स को किया था। मतलब एक्चुअली वो कोर्स था वीडियो एडिटिंग का। आप उस कोर्स को अच्छे के लिए भी यूज कर सकते हैं, बुरे के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो उस कोर्स के माध्यम से
जो उसमें जो भी AI ट्रिक दी गई थी उसके यूज करते हुए इसने ओरिजिनल वीडियो को फेक वीडियो में कन्वर्ट किया। सर क्या इसे मालूम चल गया था कि मुकदमा दर्ज हो चुका, तलाश कर लिया, क्या भाग गया था? इसमें ये तो नहीं कह सकते कि इसे पता था कि मुकदमा दर्ज हो चुका है, लेकिन जिन एक्ट्रेस का ये वीडियो उन्होंने बनाया था, जब उन्होंने इसके अपोजिंग में करके हुए ट्वीट कर दिया और उनके सपोर्ट में कई नेशनल पर्सनैलिटीज ने जब उनके सपोर्ट में ट्वीट कर दिया और ये एकदम से वीडियो वायरल होने लगा, तो उसके बाद इसे डर लग गया कि अब मेरे ऊपर कुछ हो सकता है। बट इसे इस तरीके का जानकारी नहीं थी कि पुलिस इसके पीछे पड़ी हुई है। सर, जैसा कि आपने कहा कि और भी सेलिब्रिटीज थे, तो रश्मिका मंदाना के अलावा कौन से लोग थे जिनका पैकेज चला? ये 2 में से एक एक्ट्रेस हैं और एक वहाँ की साउथ इंडिया की पर्सनैलिटी है, उनका नाम हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते। Sir, initially there was a bit of difficulty to get information from various social media platforms. What was the process which was followed, and how many communications which you had finally to narrow down to this issue? Thanks for this question. In fact, I want to use this platform to thank the officials of Metas who have supported us tirelessly, and they have provided informations on time. Because of those information we can further analyze and pin down to the accused. शुरू में एक पर्टिकुलर हमारे पास एक हैंडल आया था कि इस हैंडल से ये फेक वीडियो ट्वीट हुआ है, लेकिन उस बंदे ने वो हैंडल डिलीट कर दिया। तो उस डिलीटेड डाटा, जैसा कि उन्होंने हमें मेटा वालों ने बताया था कि उन्हें भी ये डिलीटेड डाटा रिकवर करने में टाइम लग रहा था। इस पूरे प्रोसेस में 2-3 हफ्ते लगे। तो सबसे पहला जो ब्रेक थ्रू मिलने में हमें टाइम लगा, लेकिन एक बार जब हमको सबसे पहला ब्रेक थ्रू मिल गया, उसके बाद चेन एनालिसिस करके हम लोग इस मेन एक्यूज तक पहुंच गए। सर, एक्यूज की बात की जाए तो कहाँ का रहने वाला है? ये आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले का रहने वाला है, पालापर्रू विलेज है और पेदानी पादू सर्किल है। आई एम सॉरी अगर मेरा प्रोनाउंसिएशन गलत हो तो आप लोग इसको करेक्ट कर लीजिएगा। ये बीटेक है, इन्होंने कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से इन्होंने वो किया है बीटेक चेन्नई से। इसके बाद ये फोटोशॉप और इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे चैनल प्रमोशन का काम कर रहे थे। हाँ, ये फैन है और ये फैन पेज चला रहा था। ये पहली बार ये वीडियो उसने अपने फैन पेज, एक्ट्रेस के फैन पेज पर ही अपलोड किया है। सर, तो जिस एक्ट्रेस का ये फैन है, उसका फैन पेज चलाता है और उसके बावजूद उसका डीप फेक वीडियो बना रहा है, इस बार कुछ बताया उसने? नहीं, उसने हमें तो यही बताया कि उसका मकसद ना तो उस एक्ट्रेस को कोई हानि पहुंचाना था, वो अपने व्यूअर बढ़ाना चाहता था ताकि ये मोनेटाइज होकर उसे पैसे मिल सके और जो सोशल मीडिया वर्ल्ड है उसमें उसकी प्रोफाइल अच्छी हो सके। अभी तक हमारे पास बस एक ही वीडियो है। डिलीट कर दिया था इसने? हाँ, जब सभी पर्सनैलिटीज ने इसके लिए ट्वीट किया उन एक्ट्रेस के सपोर्ट में, तो इसने बाद में अपना फैन पेज डिलीट कर दिया। ये जो बता रहा है कि मैं डर गया था कि मेरे विरुद्ध भी कोई कार्रवाई हो सकती है। इसने काफी डेटा डिलीट किया है, बट वी आर इन द प्रोसेस ऑफ रिकवरिंग दैट। सर, एक्ट्रेस ने भी कंप्लेंट किया है, कुछ एक्ट्रेस ने भी कंप्लेंट किया है? नहीं, हमारे पास एक्ट्रेस की तरफ से कोई कंप्लेंट नहीं है। हमने मुकदमा जो दायर किया था वो DCW के जो कंप्लेंट आई थी उस पर किया था। नो, नॉट लाइक दैट। इसके कोई हैकर या और साइबर क्रिमिनल से कोई लिंक सामने आए? अभी तक तो ऐसे कोई लिंक ना कोई दूसरे मुकदमे अभी तक ऐसा कुछ सामने नहीं आया है, बट वी आर इन्वेस्टिगेटिंग इट फ्रॉम ऑल एंगल्स। थैंक यू। अब 2 मिनट का टाइम दीजिए, हम नई टीम के साथ नई चीज को लेकर आए।